हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 35 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি शील অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष भानु सुते देवी पर्णमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ जानी मानी श्लोका में से एक है ये श्लोका 6 चैप्टर ध्यान योगों से 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कुन्तिः वैराग्येन च गृह्यते। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोबुद्धिर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कुन्तिः वैराग्येन च गृह्यते। कोई कोई मनुष्य च गृह्यते जो है इसको च गुज्झते भी कहा जाता है, दोनों ही सेम ही है। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कुन्तिः वैराग्येन च गृह्यते। इसको च गृह्यतों के थोड़ा गुज्जत भी कहा जाता है। ओके, दोनों ही सेम ही है। मैं इसका बाद
वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। শ্রী ভগবান উবাচ, পরমেশ্বর ভগবান বললেন, অসংশয়ম, সন্দেহ নেই, মহাবাহ, হে মহাবীর, মনঃ, মন, দুর্নির্গহ, দুর্দমনীয়, চঞ্চলম, চঞ্চল, অভ্যাসেন, অভ্যাসের দ্বারা, তু, কিন্তু, কুন্তীয়, হে কুন্তী পুত্র, বৈরাগ্যেন, বৈরাগ্যের দ্বারা, চ, ও, গীহতে, বশীভূত করা সম্ভব, বা গুহ্যতে, বশীভূত করা संभव। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निर्गहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येन च गीहते। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ अनुवाद बेंगोली में। परमेश्वर भगवान बोलें, हे महाबाहो, मन जे দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কুন্তীয় ক্রমশ অভ্যাস বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्रो, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इसका पहले प्रीवियस श्लोका में अर्जुन ने 2 श्लोक में क्वेश्चन किया था। क्या बोला था? जो मन चंचल, हे कृष्ण, मन चंचल, विक्षिप्त, दुर्दमनीय, अत्यंत बलवान, मतलब बहुत चंचल है और बलवान, पावरफुल है, एवरीथिंग, ऐसा क्वेश्चन किया था 2 श्लोक का ऊपर। तो आज का श्लोक में उसका आंसर देने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, इसलिए इधर बताने को जा रहा है श्री भगवान उवाचो। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? जो चंचल मन और दुर्दमनीय जो है, कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर लिया। जो बोलने को जा रहे हैं चंचल मन, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहे और डेंजरस भी कहा जा रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, ये परफेक्ट ही है। किंतु क्योंकि हे कुंतियो, हे कुंती पुत्रो, इसका सोल्यूशन है। कौन सा है? क्रमश अभ्यास और वैराग्य द्वारा क्रमश प्रैक्टिस करो और वैराग्य होने के लिए मन को वश में कर सकेगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। ये श्लोक बहुत
पावरफुल एंड ओजोनदार श्लोका में से एक है। अर्जुन ने प्रीवियस श्लोका में क्वेश्चन किया था, मन बहुत मतलब इधर उधर भाग रहे, चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान उसका मतलब आंसर में, क्वेश्चन के आंसर में बोलने को जा रहा है, जहाँ ठीक ही है, चंचल है, फिर भी उसको अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम वैराग्य होएगा। फिर वैराग्य होने का प्रैक्टिस करो और वश में करो, कीजिए, मन को वश में आएगा। तो ये कलियुग में कौन सा अभ्यास करना चाहिए कलियुग को, मनुष्य को, तो ये मैं थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जो बात है हरे कृष्ण महामंत्र, उसका ही प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मन को वैराग्य को कंट्रोल कर मन को कंट्रोल कर सकेगा। कलियुग में ऐसा अभ्यास कैसे करेगा? हरे कृष्ण महामंत्र जप का ऊपर से, तो मन को वश में कर सकेगा, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो इस श्लोक का ऊपर वही आ गया, तो इसमें मन कंट्रोल होएगा। इसका बाद मैं तात्पर्य जो देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोलना चाहता है। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा। अबाध्य मन के संयत करार काठिन्যের কথা যে অর্জুন ব্যক্ত করেছিলেন, ভগবান তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান এটিও জানিয়ে দিলেন যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা করা সম্ভব। সেই অভ্যাসটি কি? ओके, इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी की जय, बहुत अच्छी तरफ से हम लोगों को समझा रहे। तात्पर्य में बोलने को जा रहा है, जो इधर जो अर्जुन ने व्यक्त किया था, जो चंचल मन को बस में रखना बहुत कठिनाई है, भगवान ने वो बातों का स्वीकार कर लिया। हाँ, उसका कठिनाई हो है। इसका बाद बताने को जा रहा है, जो भगवान ने अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस करो वैराग्य होने के लिए, ये अभ्यासटी राखो हे अर्जुन। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, हे कुंती पुत्रो, कुंतियो, प्रैक्टिस करो। तो कौन सा प्रैक्टिस करो? तो ये बात मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। बर्तमान जुगे तीर्थवास, परमात्मार ध्यान, मन और इंद्रियगुली निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकाकी अवस्थान आदि कठोर नियम निषेध पालन करा सम्भव नय। तबे कृष्ण भावनामित अनुशीलन करार फले नवविधा भक्ति साधन हये थाके। এই भगवत भक्तिर प्रथम और प्रधान अंग हच्छे कृष्ण कथा श्रवण। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। तो इधर जो प्रैक्टिस करने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, तो वैराग्य बनेगा। कैसा? वर्तमान अभी कली युग के लिए मनुष्य का आयु बहुत सीमित है और काज कर्मों में व्यस्त है, बहुत सारी कर्म करना पड़ता है मटेरियल जगत में। तो इसलिए इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो तीर्थवास, परमार्थ ध्यान, माने भगवान का ध्यान करने का बहुत टाइम तक लॉन्ग, मन और इंद्रिय निग्रह, मन को कंट्रोल करेगा, ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचार्य का पालन करने में भी कठिनाई होएगा, एकाकी, अकेला निर्जन स्थान, मतलब पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान करने का, ये सब विधि निषेध बहुत कठिनाई है। क्योंकि ये जो कलियुग है, कलियुग का मनुष्य के पास इतना टाइम कहाँ है, कर्म जीवन में व्यस्त रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी इसका ऊपर दे रहा है, जो इतना सारी चीज जो है ये करना कठिनाई हो रहा है। तो कृष्ण भावनामित अनुशीलन
कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए नवविधा भक्ति साधन करेगा तो मतलब नवविधा भक्ति का जो प्रयास है वो प्रैक्टिस करेगा तो मनुष्य परफेक्ट होएगा। तो ये बात बताने को जा रहा है जो कलियुगों का मनुष्य के लिए कठिनाई होएगा तो नवविधा भक्ति का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट, प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट होएगा। और इसका पहला पार्ट जो होता है नवविधा भक्ति का वो होता है कृष्ण कथा श्रवण, कृष्णा का वाणी श्रवण करना है, हियरिंग कान में सुनना है। तो हम लोगों को ये करना है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। मन के समस्त भ्रांति ও অনর্থ থেকে শুদ্ধ করার জন্য এটি একটি অতি শক্তিশালী পন্থা। কৃষ্ণ কথা যত বেশি শ্রবণ করা যায় মন ততই প্রবৃদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ বিমুখ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়। কৃষ্ণ ভক্তি প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজে বৈরাগ্যে শিক্ষা লাভ করা যায়। इसका मीनिंग मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी कितना अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहा है। कलियुग का मनुष्य के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत कठिनाई है। अर्जुन ने कंट्रोल नहीं कर सकता है, कृष्ण भगवान को बताने को गया तो कलियुग का मनुष्य कैसे करेगा। मन को इसलिए किधर भी इधर उधर भागने के लिए नहीं देने का, मतलब मटेरियल में ज़्यादा इधर उधर भागने के लिए नहीं है। मन को एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में काम पे लगाने के लिए सोचने का, क्योंकि ये जो पंथा है कृष्ण भावनामित मार्ग व भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट, ये शुद्ध एंड प्यूरिटी है। इसमें बहुत पावर है, शक्ति है, ये इसमें मन को कंट्रोल करेगा। कृष्ण भावनामित रहते हुए जितना हम लोग कृष्ण भगवान का वाणी लीला श्रवण करेगा एवरीथिंग, तो क्या होगा कृष्ण विमुख, मतलब कृष्ण का के लिए जो परफेक्ट नहीं है वो अनासक्त कैंसिल होते जाएगा। मतलब मटेरियल जगत में रहते हुए भी कृष्णा का वाणी श्रवण करेगा एवरीथिंग करेगा तो भगवान का जितना सारी गुणगान सुनेगा एवरीथिंग याद करेगा तो ये मटेरियल जगत में इतना एक्टिव नहीं रहेगा, भगवान के लिए कर्म करने के लिए सोचेगा। और कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रतिकूल रहेगा तो माने एनी टाइम कॉन्शियसनेस में जॉइन रहेगा तो मटेरियल जगत में इतना अनासक्त ये सब कैंसिल होते जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। और यही शिक्षा जो कृष्ण भक्ति मार्ग में रहने का जो प्रयास है ये वैराग्य का शिक्षा है, जो वैराग्य इस श्लोक में कहा जा रहा है। इतना कठिनाई करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति मार्ग में जॉब करेगा, चैंटिंग करेगा और 4 नियम पालन करेगा, उसमें हम लोग धीरे धीरे वैराग्य बन जाएगा। हम लोग को इतना पहाड़ पर्वत व कोई योग पद्धति का इतना जरूरी नहीं है। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। वैराग्य माने होच्छे जड़ विषयेर प्रति अनासक्ति एवं भगवानेर प्रति आसक्ति। देखिए इधर कितना अच्छा प्रभुपाद जी लिख रहा है। वैराग्य का मीनिंग्स क्या है? मेटीरियल जगत का प्रति मतलब कैंसिल करना है, मतलब मेटीरियल जगत में जितना सारी चीज़ है उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रखने का, और भगवान का प्रति एक्टिव रखने का, माने भगवान के लिए प्रयास होना चाहिए। कैसा भगवान का कर्म के लिए इंद्रियों को काम पे लगाएगा, ये है आसक्ति, मतलब भगवान के लिए कर्म है। और अनासक्ति बोलेगा तो मेटीरियल जगत के लिए जो कर्म है वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम करते जाने का और भगवान का सब प्रति कर्म बढ़ाते जाने का। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। कृष्ण लीलाएं
মনকে আসক্ত করার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক কঠিন। বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলার প্রতি আসক্তি খুবই সহজ সাধ্য, কারণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার মাত্রায় শ্রোতা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় পরशानुभाव বা पारमार्थिक तृप्ति। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को इस श्लोक के ऊपर समझाते हुए बताने को जा रहा है। जो कृष्ण लीला है, मतलब कृष्ण का लीला जितना सारी है, उसमें हम लोगों को मन को आसक्ति में रखने का, मन को एकाग्र रखने का, कृष्ण लीला में मतलब चैंटिंग में कृष्ण का कर्म के लिए रखने का। और निर्विशेष वैराग्य, जो लोग निर्विशेषवादी है, वैराग्य है, वो लोग जो कर रहे हैं वो सबसे कठिनाई होएगा। लीला में रहेगा तो उसमें हम लोगों को माइंड एकाग्र होएगा, अच्छी तरफ से हम लोग कोई मतलब कठिनाई नहीं होएगा। और निर्विशेष वैराग्य का ध्यान करेगा तो वो बहुत कठिनाई होएगा। इस श्लोक का बताने को जा रहा है। और कृष्ण लीला आसक्ति बहुत इजी प्रोसेस, और कृष्ण कथा श्रवण करेगा तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली मतलब मेटेरियल जगत से जो मतलब मेटेरियल जगत का बहुत पावरफुल एक्टिव है वो खत्म होते जाएगा, और कृष्ण भावनामृत मार्ग में एनी टाइम मन को एकाग्र रहेगा। और क्या होगा, पारमार्थिक तृप्ति मतलब स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए इंजॉयमेंट होएगा, और भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गो बैक टू गॉड है, जहाँ से हम लोग आया उधर बैक होएगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। ठीक तेमনি ভক্তির প্রভাবে মন বিষয় শক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এক অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভূতি হয়। এই পদ্ধতি অনেকটা সুদক্ষ চিকিৎসার এবং উপযুক্ত আহারের দ্বারা রোগ নিরাময় করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণ করা হচ্ছে উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসা, এবং কৃষ্ণ প্রসাদ হচ্ছে ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত পথ্য। कृष्ण भावनामृत पंथाएं हलो यही चिकित्सा। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जैसा इधर प्रभुपाद जी लिख रहे भक्ति मार्ग में रहेगा तो मन कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, तो मेटीरियल जगत में हम लोग को मोक्ष मिलेगा, जो लिबरेशन कहा जाता है। मेटीरियल जगत में रहते हुए भी हम लोग शांति में रह सकेगा, और अप्राकृत आनंद अनुभूति होएगा। भगवान का नाम, गुण, लीला ये सब अनुभव करेगा तो अप्राकृत आनंद, जो आनंद किसी में भी नहीं है, उसको अप्राकृत कहा जाता है। मतलब हाई स्टेज कहा जाएगा, हाई स्टेज, इसका ऊपर कोई स्टेज नहीं है। ये बात बता जो ये प्लेटफॉर्म है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जैसा इधर और एक एग्जाम्पल दे रहा है, सुदुख चिकित्सा, जो लोग डॉक्टर होता है वो लोग क्या करता है, कोई किसी का बीमार होएगा उसको दवाई देता है, और दवाई देगा तो शारीरिक बीमारी थोड़ा कम होएगा, और क्या होता है बहुत इंजॉयमेंट होता है मनुष्य, जो मेरा बीमार चला गया बहुत इंजॉयफुल होता है। तो कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहेगा, ऐसा मन को वैसा ही सुदुख को चिकित्सा का तरफ रखने के लिए होएगा। कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहेगा तो जैसा दवाई खाने से हम लोग को बीमारी ठीक होता है, मन का जो बीमारी है उसको भी कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान का नाम, गुणगान, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा चैंट करेगा तो हम लोगों को भी शरीर सुस्त होएगा, मतलब मन माइंड एवरीथिंग बॉडी सब कुछ अच्छा रहेगा। और उसका साथ कृष्ण प्रसाद भोजन, कृष्ण प्रसाद,
कृष्ण प्रसाद खाएगा तो हम लोगों को बहुत रोग विधि खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मनुष्य मेरे को ऑफर करके वो प्रसाद ग्रहण करता है उसका अंदर जितना सारी मतलब प्राण है मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उसको प्रसाद रूप में मैं देता हूँ, इसलिए उसका कोई इतना बीमारी नहीं रहेगा और पाप भी नहीं लगेगा। तो कृष्ण प्रसाद ये जो मेटीरियल जगत का भवो रोग, ये रोग से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। देखिए मोक्ष जो लिबरेशन कहा जाता है वो मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। भवो रोग बहुत सारी है, ये भवो रोग सबसे डेंजरस है। मतलब भोग करने का जो रोग है, मतलब मेटीरियल जगत में आकांक्षा ज़्यादा है, आज जो मिला उससे भी ज़्यादा चाहिए, ये जो आकांक्षा है इसमें क्या होता है कृष्ण भक्ति मार्ग से हम लोग पीछे हटते जाता है। ये भवरोग को हम लोग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, रहेगा मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए रहेगा, जितना जरूरी है उतना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मांगते रहेगा करते जाएगा तो भगवान को भूल जाऊंगा। तो यही कृष्ण भावनामित मार्ग चिकित्सा है। कौन सा चिकित्सा है, कौन सा परफेक्ट मार्ग है, जो भक्ति मार्ग, मतलब मेटीरियल जगत में रहेगा कृष्ण भगवान के लिए एनी टाइम करना पड़ेगा, और मेटीरियल जगत में जो जो कर्म है वो करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के लिए सोचने का। कोई कोई श्लोका में मैंने बताया जो सिंपल लाइफ, मतलब हम लोगों को जीवन जीना है सरल लाइफ जो होगा एकदम सिंपल होगा, और हाई थिंकिंग हाई चिंतन जो होगा वो क्या होगा कृष्ण भावना में रहते हुए हम लोगों को इन टाइम मतलब स्वप्न देखना है, सपना जो ड्रीम होता है वो कृष्ण भगवान के लिए रखना है, और सिंपल लाइफ जीने का, सरल जीवन उच्च चिंता। ओके, तो ये श्लोक में बहुत अच्छा चीज प्रभुपाद जी लिखा एवं भगवान ने बताया अर्जुन को जो मन चंचल दुर्दमनियों जो भी है वो मेरे को मालूम है, आप क्या करो अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास, कलियुग के लिए पहले अभ्यास तो भगवान को नाम लेना है, गुणगान करना है, अभी कलियुग के लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, अभ्यास करेगा तो हम लोग वैराग्य बन सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का श्लोक मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। श्री भगवानो उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येन च गीहते। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से था, कृष्ण भगवान आज बताने को जा रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हे कुंती पुत्रों, माइंड जो है वो चंचल, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, दुर्दमनी थोड़ा डेंजरस का तरफ बताने को जा रहा हूँ, और हे कुंतियों ये सब है मेरे को मालूम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। मन जो चंचल है दुर्दमनी है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, मेरे को मालूम है। तो क्या करने का, हे कुंती पुत्रों
ক্রমশ অভ্যাস, ক্রমশ প্র্যাকটিস করো, অভ্যাস করো। और বৈরাগ্যের দ্বারা, वैराग्य बनो, मन को वशीभूत करो, मन के कंट्रोल में लेके आओ। और इधर जो बात आने को जा रही है अभ्यास, अभ्यास कौन सा है? भगवान का एनी टाइम नाम लेना, ये प्रैक्टिस करो। और एग्जाम्पल में भी हम लोग देखा और प्रभुपाद जी लिखा जो अभ्यास कौन सा होना चाहिए। पहले तो कृष्ण भगवान अभ्यास करने को बताया जो मेरा नाम लो, स्मरण करो, एवरीथिंग। तो अभी एक कलियुग के लिए प्रभुपाद जी लिख रहा है और ये जो अभ्यास है वो कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो गोलोको प्रेमोधन, ये एनी टाइम उच्चारण करने का साथ साथ मन को वश में कर सकेगा। प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट होएगा। प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। तो ये बताने को जा रहा हूँ जो अभ्यास करने का कौन सा है? भगवान का नाम सुनने का, नवविधा भक्ति का मार्ग में चलने के लिए। तो इसमें हम लोग वैराग्य बन सकेगा, मन को कंट्रोल करेगा। और मेटीरियल जगत में बहुत सारी मतलब मनुष्य है जो लोग और भी कोई फिलॉसफी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो बहुत कठिनाई है, उसका करने का कोई जोर नहीं। ईजी प्रोसेस, भगवान का नाम लो, 4 नियम पालन करो और धरती से भगवत धाम में चला जाओ। यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, इससे आगे कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को कौन सा अभ्यास करना है? एनी टाइम भगवान का नाम मुख से बोलने का और कान से सुनने का, ये होता है पहला पार्ट। बाकी इधर भी कीर्तन होएगा, हरि नाम होएगा, उधर जाके हम लोग कान से सुनेगा और मुख से बोलेगा, वो भी वही पहला पार्ट होता है। शोभनम, कान से सुनना। भक्ति मार्ग का पहला पार्ट जो होता है वो है शोभनम, कान में सुनना। उसका बाद मतलब है शोभनम कीर्तनम, कीर्तन करने गाने का। शोभनम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवन, ऐसा है 9 है। तो हम लोग को क्या करना है? एनी टाइम भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अभ्यास करने का। अभ्यास करेगा तो हम लोग मेटीरियल जगत में भी वैराग्य बन सकेगा, मन को कंट्रोल कर सकेगा। क्योंकि भगवान ने बाधा दिया, क्रमश प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु आके इसलिए बताया जो कलियुग का मनुष्य का आयु कम है, तो उसको एक ही अभ्यास होना चाहिए भगवान का दिव्य नाम का। नाम नामकारी बहुधा, निजो सर्वशक्ति, नाम में सब कुछ पावर है। ओके, नाम नामकारी बहुधा, नाम में बहुत पावर है। तो नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नाम करना है कौन सा? ऐसा वैसा नाम नहीं चलेगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बाता है कलियुग के लिए जो मेडिसिन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र नीम, होली नीम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अभ्यास करेगा तो मन कंट्रोल में रहेगा। और मेरे को इधर हम लोग को इधर उधर भागने का कोई जरूरी नहीं, और मन भी इधर उधर नहीं भागेगा, शांत रहेगा जैसा कूल। ओके, कर्म जीवन में भी परफेक्ट रहेगा। तो हम लोगों को क्या करने का? इन टाइम भगवान का नाम लेने हैं।